हिना साहब के तेवर से सीवान में राजद का राजनीतिक गणित गड़बड़ा गया है। सीवान में राजद को अपना प्रत्याशी तय करना भारी पड़ रहा है। हिना साहब को लेकर हां और ना दोनों में राजद को अपनी हार दिखाई पड़ रही है। राजद के स्थापना काल से अब तक के इतिहास में शायद यह पहला मौका है जब राजद को सीवान के सीट के लिए इतना सोचना और समझना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या परिस्थितियां हैं राजद के सामने और क्यों वो आज सोचने पर मजबूर है कि सीवान का टिकट किसे दिया जाए? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा होगी और आपसे बातें होंगी। आप समझ पाएंगे तब कि सीवान का ये परिस्थिति क्यों है और कैसे है और इसमें सीवान के लोगों को क्या करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपका और हमारा संबंध सदा के लिए जुड़ जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए और सीवान, बिहार और देश की तमाम खबरों को जानने और समझने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज चर्चा उस सीवान की है जिस भूमि पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। देश के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता और उसी भूमि के मौलाना मजहरूल हक, जिनकी त्याग तपस्या को लोग याद करते हैं। उसी सीवान में शहाबुद्दीन, जहां राजद को ये सोचना नहीं पड़ता था कि टिकट किसको दिया जाए, क्योंकि वो टिकट फिक्स था। उस सीवान में आज राजद अपना कैंडिडेट तय करने में सोच रही है। क्यों सोच रही है? जब हिना साहब सीवान में मौजूद है और राजद के टिकट की प्रबल दावेदार हैं, फिर भी राजद उन्हें टिकट देने में कुछ न कुछ तो है कि खुलकर बोल नहीं रही है। और इसीलिए हिना साहब अपने तेवरों से, अपने कार्यों से ये दिखा रही है कि शक्ति अभी मेरे पास है। और सीवान से लेकर दरभंगा और पूरे बिहार में मुस्लिम समाज अभी शहाबुद्दीन को भूला नहीं है। वो चाहे तो राजनीति इधर से उधर हो सकती है, उत्तर से दक्षिण हो सकती है, और इसीलिए हिना साहब अपनी ताकत दिखा रही है और राजद मजबूर है, कुछ बोल नहीं रहा। शांति है, शांति है, चारों तरफ शांति है। जब पत्रकार प्रश्न भी पूछते हैं तो बगल से निकल जाने की कोशिश होती है, और यही कोशिश से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद राजद और हिना साहब के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं है जो शहाबुद्दीन और लालू यादव के रिश्तों में कभी थी। तो ये गर्माहट खत्म हो गया है और हिना साहब भी कभी चिराग पासवान से मिल रही हैं और कभी अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से। तो भाई चल क्या रहा है और राजद को परेशानी क्या है? राजद 2 बार हिना साहब को टिकट दे चुकी है, वो भी शहाबुद्दीन के रहते, और दोनों बार हिना साहब चुनाव हार चुकी हैं, और यही बात उनके पक्ष में नहीं जाता। इसके अलावे राजद की परेशानी है, जदयू के साथ तालमेल है, और जदयू की कविता सिंह वहां की सांसद है। उन्होंने ही हिना साहब को हराकर वहां जीत पाई थी। अब एक तो जदयू के साथ तालमेल और जदयू की दावेदारी, दूसरा वाम दल, वामपंथी दलों से भी तालमेल है और वहां माले अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। माले वहां से चुनाव लड़ते रहा है, शहाबुद्दीन के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है और अच्छी खासी वोट भी आती है। अब राजद को इन 2 दलों से लड़ना है। 2 बार राजद चुनाव हार भी चुका है और तीसरा बार
टिकट देना है तो हिना साहब को, तो इसीलिए वो सोच रहा है कि आखिर करे तो क्या करे, कैसे सीवान में नैया पार करे। जो सीट कल तक उसके लिए सबसे सुरक्षित थी, आज वही सीट सबसे मुश्किल वाला है। तो इस बीच से रास्ता निकले तो कैसे। यदि हिना साहब को दरकिनार कर राजद आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट उसके हाथों से छिटक जाएगा। यदि गले लगाता है तो हार निश्चित दिखाई देता है। राजद के नेताओं को कई सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली, क्योंकि सिवान का जो फीडबैक देने वाले लोग हैं, राजद को जो फीडबैक सिवान से पहुंचाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि हिना साहब को सिवान से टिकट मिले। कल तक जो लोग शहाबुद्दीन के आगे पीछे घूमते थे, वो लोग भी अब साथ छोड़ चुके हैं। किसी की महत्वाकांक्षा है एमपी बन जाने का, तो किसी की महत्वाकांक्षा है कि अपने लोगों को लड़ाकर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन्हें हिना साहब को लेकर वो आशान्वित नहीं है, या उनके संबंधों में वो गर्माहट नहीं है जो शहाबुद्दीन के साथ था। तो पूरा मामला यहीं पे है। और पिछले कई चुनावों से, 2009 से, वहां कभी ओम प्रकाश यादव और कभी कविता सिंह जीत चुकी हैं। हिना साहब हर बार हार चुकी हैं, और हारने का जो गम है उसे अपने दिल में लेकर इस बार तो हिना साहब बिल्कुल अकेले हैं। इस बार तो शहाबुद्दीन का भी साथ नहीं है, लेकिन उन्हें विश्वास है शहाबुद्दीन के समर्थकों पर, और उसी के बल पर हिना साहब अपना झंडा लेकर आगे खड़ी हैं। अब देखना यह है कि राजद सिवान के राजनीतिक गणित को कैसे सुलझा पाता है, क्या करता है कि सिवान का राजनीतिक गणित का हल उसे मिल जाए। ये देखना अभी आगे आने वाले समय में बाकी है। कैसे होगा, सिवान में क्या होगा, ये सब अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो चलिए आज हमें विदाई दें, फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।